नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में आवाज़ बहुत कम थी, लेकिन ईयरफोन से आप उसको सुन सकते हैं। थोड़ा माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब अच्छे से आवाज़ आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सभी वीडियो की अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सवालों के PDF ज़रूर मिल जाया करेगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज दूसरी वीडियो है, इसे हम देखते हैं। तो आज सबसे पहले जो 3 चीज़ें समझाई जाएगी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कुछ शब्द होंगे मध्यानुपाती, फिर होगा तृतीयानुपाती और एक होगा चतुर्थानुपाती। ठीक है जी, यानी कि ये चीज़ हमें पता करनी है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। पहले इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे आगे आएंगे। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है? मध्य दो संख्याओं के बीच होगा, अर्थात इन दोनों के बीच कौन सी संख्या होगी जो मध्यानुपाती है। तो मध्यानुपाती को क्या बोलेंगे? मान लेंगे इनके बीच एक संख्या x है जो मध्यानुपाती है, ठीक, इन दोनों के बीच, और ये हो जाएगा समानुपाती। अर्थात a और x, a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, अर्थात जो अनुपात a अनुपात x का है वही अनुपात x अनुपात b है। तो क्या करेंगे, इसको मैंने बताया था, या तो आप बटे में लिख सकते हैं, बाहर की गुना। तो ए बी बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। अर्थात अगर आपको दो संख्याएं दे और उनका मध्यानुपाती पूछे तो किस तरीके से कर सकते हैं? या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट ए बी, और वो आया कहाँ से? वो इस तरीके से आया है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे 16 और 9 का मध्यानुपाती उसने कहा, तो मध्यानुपाती या तो आप अंडर रूट क्या निकाल सकते हैं, 16 गुना 9, यानी कि 4 गुना 3 कितना हो गया? 12। या फिर आपको मैंने इस तरीके से बताया, बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाए तो कैसे करना है, आपको लिखना है 16 अनुपात 16, कोई संख्या होगी x समानुपात x अनुपात 9, बाहर की गुना अंदर की गुना, तब भी आ जाएगा x बराबर कितना? 12। 16 निम्न 144 और वो होता है 12 का। ठीक है, तो मध्यानुपाती के बारे में ये आ गया। अब हम बात करते हैं तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती दो संख्याओं में, तृतीयानुपाती क्या होगा? इसमें आपको जैसे कहा है a और b का आपको तृतीयानुपाती थर्ड वाला चाहिए, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, a यानी कि तीसरे नंबर का चाहिए, तो a अनुपात b समानुपात फिर यही संख्या b और तीसरे नंबर का आपको पता करना है। ठीक है, तो बाहर की अंदर की, तो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए। तो फॉर्मूला क्या बन गया? अगर दो संख्याओं का आपको तृतीयानुपाती पूछे तो दूसरी का स्क्वायर बटे पहला, या फिर आप उसको बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आधारित सवाल ऐसे होंगे। फिर चतुर्थानुपाती, सब चतुर्थानुपाती का मतलब चौथे नंबर का पूछेगा, तो आपको 3 देगा, ए बी और सी, और आपसे पूछ रहा है चौथे नंबर का। तो 4 ही होते हैं ना समानुपात में, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बराबर बी सी, तो एक्स बराबर बी सी अपॉन ए। अर्थात अगर आपको 3 नंबर्स दिए हैं और उसका चतुर्थानुपाती पूछे तो लास्ट की 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाय फर्स्ट। हो सकता है आपके फॉर्मूले याद ना हो, लेकिन हम इस बेसिक पॉइंट से सारे सवाल करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे के सवाल। सवाल में कहा 1.21 1.21 व 0.09 का मध्यानुपाती चाहिए। तो या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी। ठीक है मेरे भाई, इस 121 होता है 1.1 का, 2 अक्षर है तो 1 रह जाएगा, और 0.09 होता है 0.3 का, गुना कर देंगे 33, अर्थात 0.33। ठीक है, तो ये एक तो होता है मध्यानुपाती, इससे निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो बेसिक पॉइंट है इनके बीच x मान के कर सकते हैं। दूसरा सवाल इसने कहा है कि तृतीयानुपाती वाला हम देख लेते हैं। इसने कहा 12 और 18 का तीसरा समानुपाती, 12 व
18 का तीसरा। तो मैंने अगर बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाए, फॉर्मूला वैसे है b²/a, अर्थात 18 गुना 18 डिवाइडेड बाई a कितना 12। तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 इनम 18, कितना आ गया 27। हो सकता है आप फॉर्मूला भूल जाए, तो 12 और 18 का थर्ड वाले नंबर का चाहिए, तो आप क्या करेंगे 12:18 समानुपात क्या 18 लिखना है एक बार और फिर लास्ट का नंबर लिखना है, तो बाहर बाहर के अंदर अंदर के गुना कर देंगे तो फिर से वही आ जाएगा, यही पोर्शन बनेगा, x का मान कितना आ जाएगा 27। समझ में आई बात? तो आप उसको बेसिक से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल है 12, 16 और 18 का चतुर्थानुपाती या चतुर्थ समानुपाती पूछा है, चौथा पूछा है, तो चौथे को हम लिख देंगे x। अब हमें 4 समानुपात में होता है, तो 12:16 समानुपात, शुरू की 2 डिजिट फिर समानुपात 18:x, या तो इससे कर सकते हैं आप 16 गुना 18, 4 3 12, 4 चौक 16, 3 6 18, तो x का मान कितना आ गया 24। या फिर आप सीधा सा क्या लिख सकते हैं, आपको पता है BC/A, अर्थात 16 गुना 18/12, बात वही आएगी, कितना आ जाएगा 24। ठीक, तो अब एग्जाम में और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं वो देखते हैं। सवाल में कहा 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती, 2 और 54 के बीच 2, इसने एक मध्यानुपाती नहीं कहा, इसने कहा इनके बीच 2 मध्यानुपाती बताइए। तो इनके बीच 2 कह रहा है, तो 2 मान लेंगे x है और क्या है y है। ठीक है, खुद कहा है कि 2 बताने हैं, एक मध्यानुपाती नहीं पूछा, 2 पूछा है, तो क्या करेंगे 2:x समानुपात y/54, बार बार की अंदर अंदर की गुना कर देंगे, 54 दूनी 108। तो क्या करना है मेरे भाई, 2 संख्याओं का वो गुणनफल देखना है जिनका गुणनफल आ जाए 108, और ये होता है बाई ऑप्शन से। ऑप्शन देखिए 6 और 18 है, 6 और 18 है, दूसरा है 6 और 12, तीसरा ऑप्शन है 12 और 18, और चौथा ऑप्शन है 6 और 9। किन 2 का गुणनफल आपको देखना है कि 108 हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, 16 8 108 होता है। सवाल में कहा कि किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। अंश और हर किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। अंश मान लीजिए 2x और हर मान लीजिए कितना 3x, और भिन्न जो होती है वो भिन्न किस रूप में होती है, अंश बटे हर, अर्थात 2x बटे 3x, मतलब क्या 2/3, अर्थात हमारी शुरुआत में जो भिन्न थी वो 2/3 थी। तो भिन्न को क्योंकि भिन्न होता है अंश बटे हर का रूप, तो अंश मान लेंगे 2x और हर मान लेंगे 3x, क्योंकि अनुपात से हटते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। उसने कहा यदि अंश में से 6 घटाया जाए, यदि अंश में से, उसने कहा यदि अंश में से 6 घटाया जाए, तो अंश में से 6 घटा दिया तो परिणामी वह भिन्न है। तो हर में कुछ नहीं किया तो हर को ऐसे लिख दिया, तो परिणामी भिन्न वह है, इसने कहा तो परिणामी भिन्न वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का, इसका मान प्रारंभिक भिन्न का, प्रारंभिक भिन्न कितनी है 2/3, इसका कहा है तो इसी में गुना करेंगे, और 2/3 है तो 2/3 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए नीचे से ये वाला कट जाता है, ऐसे नहीं कटता, जब तक ये मल्टीप्लाई में होगा तब तक ये नहीं कटेगा। ठीक है मित्र, नीचे मल्टीप्लाई में है तो नीचे से नीचे कट जाता है। ओके, इधर ले जाएंगे तो 2x - 6 बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, ठीक है, बटे 3, 3 की इधर ले जाइए तो 6x - 18 बराबर 4x, x ये इधर ले जाएंगे तो 2x बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 9। सवाल में क्या कहा, उसने कहा प्रारंभिक भिन्न का अंश बताना है। क्या बताना है, अंश। अंश कितना है प्रारंभिक भिन्न का 2x, तो 2 इनम कितना हो गए 18। तो ऐसे सवाल भिन्नों पर आधारित भी वो बनाता है, बड़े सतर्कता से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूज होके वो प्रारंभिक भिन्न का 2/3 ना लिख के केवल 2/3 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की गलती ना करें। इस सवाल पे लगा दीजिए डीजे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्टली बच्चों ने इसका उत्तर ही रट रखा है, देखते ही पहचान देंगे कि ये उत्तर है, लेकिन होता किस तरीके से है वो देखते हैं। सवाल में कहा पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात, देखिए पूरा विश्व है, ये है पृथ्वी,
इसमें इसने कहा भूमि और जल का अनुपात, इस पूरे में भूमि अनुपात जो जल है वो किस अनुपात में है, वो है 1:2 में। ठीक है, इसने कहा यदि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, एक बिल्कुल भूमध्य रेखा होती है। ये भूमध्य रेखा जो बीचों बीच से होकर गुजरती है, अर्थात आधा ही क्षेत्रफल ऊपर होता है, आधा ही क्षेत्रफल नीचे होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, इसने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, कौन सा अनुपात, भूमि और जल का जो उत्तरी गोलार्ध में अनुपात है वो कितना है, 2:3। वो कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात पूछा है। ठीक, बहुत आसान। इस भूमि को, ये टोटल है मेरे दोस्त। अब आप एक बात बताइए, भूमि को मान लूँगा मैं 100 और जल को मान लूँगा मैं 200, तो टोटल क्षेत्रफल आपका कितना हो गया, 300। अर्थात ऊपर भी 150 क्षेत्रफल है, नीचे भी 150 क्षेत्रफल है, और इस 150 क्षेत्रफल में दोनों का अनुपात कितना है, 2:3। अर्थात 5 बराबर, दोनों 5 बराबर 150, 1 बराबर 30, तो भूमि हो गई 60। भाई 2 से गुना कर, भूमि 2 है ना, 1 का मान 30 है तो भूमि का मान 2 है, 2 की गुना कर दी, और जल हो गया कितना, 3 से गुना करके 90। अब एक बात बताइए आप, 60 भूमि है और टोटल भूमि कितनी थी हमारे पास, 100 भूमि में से इधर 60 रह गई तो नीचे भूमि कितनी रह गई, 40। फिर अनुपात, जल टोटल कितना था, 200 में से जल ऊपर 90 रह गया तो कितना रह गया नीचे जल, 110। देखो दोनों मिला के 185 है, और 0 से 0 गई 4:11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यान से दोबारा समझ सकते हैं कि टोटल भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। इसे 100 मान लिया भूमि को और जल को 200, तो टोटल क्षेत्रफल हो गया 300। ऊपर भी 150, नीचे भी 150। इस 150 को यह अनुपात दे रखा है, 5 बराबर 150, 1 बराबर 30, 2 की गुना करके 3 की गुना करके भूमि जल निकाल लिया। टोटल भूमि दे रखी है 100, ऊपर रह गई 60, नीचे रह गई 40। टोटल जल है 200, ऊपर 90 रह गए, नीचे रह गया 11। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। ठीक है, इस प्रकार के सवाल बहुत आ जाते हैं, देख लेते हैं। 7500 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए। कितने को, 7500 रुपये को आपको बांटना है। ये बांटने वाले पैसों पर आधारित बहुत आते हैं सवाल। ABC में बांटना है। A और B के भागों का अनुपात, A और B के भाग का अनुपात कितना है, 5:2, और B और C के भाग का जो अनुपात है वो कितना है, 7:13। तो वो कह रहा है B को कितनी राशि। तो पहले ये पैसा जब भी बटेगा जब तीनों का अनुपात पता होगा, और तीनों का अनुपात कैसे पता कर सकते हैं, ये बराबर है, इनको बराबर कीजिए तो गुना 7, और नीचे गुना पहली वीडियो में बता चुका था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35:14, और ये हो जाएगा 14:26, बराबर हो गया। तो 35, 14 और 26, और इन सभी का योग 6 और 4 10 और 5 15, 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7। ये तो हमारे अकॉर्डिंग 75 है, और सवाल के अकॉर्डिंग है 7500। 1 बराबर 100, किसका मान चाहिए, उसे मान चाहिए B का। तो B का मान कितना है, B का मान 14 है, तो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1400। तो इस प्रकार के सवाल भी बहुत आते हैं। मैंने एक सवाल करा दिया, आगे आप खुद करेंगे। एक और डीजे सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 117 रुपये को, कितने को, 117 रुपये को इसने कहा है PQR में, इसे बांटा है PQR में, किस अनुपात में, 1/2, 1/3, 1/4 में बांटने के स्थान पर, यानी कि ये बांटना था, इसकी जगह जो गलती से बट गया वो बट गया 2:3:4 में। उसने कहा है इनमें से कौन लाभ में रहा, P रहा, Q रहा, R रहा, या दोनों। तो 2 सवाल बनते हैं, कैसे बनेंगे वो, पहले तो ये आएगा, ये तो सेम आएगा, तो इसको तमीज में लिखेंगे। 12 एलसीएम आ गया, 12 की गुना कर देंगे तो 6 4 3। ठीक है मेरे मित्रों, ये किस में, PQR में। टोटल मिला के 6 और 4 10 और 3 13, 13 बराबर 117, 13 निम्मा 117 होता है, 1 बराबर 9। तो P को जो पैसे मिलने थे वो P को पैसे मिलने थे 9, ये हो गया ना, इसमें 54, Q को मिलने थे 36 और R को मिलने थे 27। लेकिन हुआ क्या,
ये मिलने थे, लेकिन हुआ क्या, इस अनुपात में 4 और 3 7 और 2 9 बराबर 117, 1 बराबर 13। तो पी का मान रखेंगे 26, पी को मिले, क्यू को कितने मिले, ये है ना 1 बराबर 13 3 39 और आर बराबर हो गया 13 चौका 52। अब आप खुद देख सकते हैं सवाल कैसे भी बनाए। वो सवाल पूछ सकता है, जैसे इसने पूछा लाभ में कौन रहा, तो लाभ में देखो 54 मिलने थे, 26 मिले तो ये तो हानि में रहा, 36 39 मिले लाभ में रहा, 27 52 मिले, तो क्यों और आर हमारे लाभ में रहे। लेकिन हो सकता है वो ये पूछे कि क्यों कितने लाभ में रहा, या ये पूछ सकता है सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला, तो सबसे ज़्यादा लाभ इसको मिला 3 रुपये और इसको मिला आपका 25 रुपये, तो लाभ सबसे ज़्यादा आ रहा। तो सवाल देख लेना कि वो क्या पूछना चाहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 53 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया, कितने पैसे बटे हैं 53, कि ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिले। ए को किससे, बी से, जिससे, जिसका, जिसमें होता है उसी से सब चीज़ होती है। ए को बी से ज़्यादा मिले, कितने रुपए, 7 रुपये ज़्यादा मिले। और बी को सी से, दूसरी शर्त कहा, बी को सी से 7 रुपये, बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिले। कोई टेंशन, शर्त लिख दी, ज़्यादा कहा प्लस, कम कहता माइनस। इन दोनों में देखो क्या सेम है, बी है तो बी को मान लेना x, कि बी पे x रुपये थे, तो a को कितने मिले होंगे x + 7, और c को फिर यहाँ से c का मान निकल, यहाँ x रखेंगे ना तो इधर ले जाएंगे, तो c का जो मान हो जाएगा x - 8 हो जाएगा। क्लियर है, तीनों का मान पता चल गया, और तीनों को पैसे कितने बट रहे हैं, तीनों को मिलाकर 53 बट रहे हैं। तो a का मान x + 7, b का मान x, c का मान x - 8 बराबर 53, 3x 8 -1 हो जाएगा, ऊपर उधर जोड़ के 1 हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएंगे 54, x बराबर आ गया 18। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने कहा है तीनों का अनुपात बताइए। तो मेरे भाई अब यहाँ रखिए, b का मान कितना आया 18, a का मान कितना है 18 और 7 25, c का मान कितना आया 10, तो अनुपात कितना हो गया 18 25 और 10। क्लियर है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति ने 8600 रुपये, कितने 8600 रुपये, एक व्यक्ति ने अपने 5 बेटे 4 बेटी 2 भतीजे, 5 बेटे 4 बेटी और 2 भतीजे, ठीक है जी, ओके, में छोड़ दिए। इसने कहा यदि प्रत्येक बेटी को, तो एक काम करूंगा, बेटे को आप मान लीजिए सन, मतलब जो जिससे डिनोट होता है, बेटी को मान लीजिए आप डॉटर, और भतीजे को मान लीजिए नेफ्यू, एन। ठीक है, SDN मान लिया। इसने कहा कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को मतलब बेटी को भतीजे का 4 गुना पैसा मिल रहा है, और प्रत्येक बेटे को, बेटे मतलब सन को भतीजे का 5 गुना मिल रहा है, तो दोनों में जो कॉमन होता है उसे ही मानते हैं। तो नेफ्यू यानी कि जो भतीजा है, अगर वो आपका 1 रुपया उसे 1 रुपया मिलता है, तो डॉटर को कितना मिलेगा 4, और सन को कितने मिलेगा, रख देंगे 5। अब कितने बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो 5 बेटे हैं तो बेटों को कितना मिल जाएंगे पैसे 25, डॉटर कितनी है 4, इन्हें कितने मिल जाएंगे 16, और भतीजी कितनी है 2, तो 2 ये कम 2, टोटल मिला के हमारे अनुसार जो हो गया वो हो गया हमारे अनुसार आपके 6 और 5 11 और 2 13, 43 रुपये का हमारे अकॉर्डिंग टोटल पैसा बट गया। लेकिन उनके अकॉर्डिंग कितना है 8600, तो 1 बराबर 43 दूनी 86, 200 रुपये, 1 बराबर 200। उसने पूछो क्या कहा, उसने कहा प्रत्येक बेटी का भाग, प्रत्येक बेटी का भाग कितना माना हमने प्रत्येक बेटी का भाग माना है 4, तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800। लेकिन अगर वो ये कहता बेटियों को टोटल कितना मिला, तो बेटियों को टोटल मिला था 16, 16 की गुना इसमें हो जाती है 3200 रुपये। ये मिला है एक बेटी को, ठीक है मेरे भाई, तो ये याद रखेंगे आप। क्लियर है, ध्यान से समझना सवाल को। 5 बेटे थे,
4 बेटी थी, 2 भतीजे थे। तो ये शर्त दी थी, हमने मान लिया कि एक भतीजे को मिलता है 1 रुपया, तो एक बच्चे को मिलेगा 4 और एक लड़के को मिलेगा 5। जितने जितने टोटल थे उनसे गुना करके टोटल 43 बराबर 8600, 1 बराबर 200। अब जो भी मान कहे वो कहता, देखो अगर वो कहता है एक भतीजे को कितना मिला, तो एक भतीजे को 200 मिला, डॉटर को कितना मिला 4 से गुना कर दी, सन को कितना मिला 5 से गुना कर दी, और अगर वो टोटल पैसे उनके पूछता तो इनसे गुना करते। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं। 2010 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया कि यदि ए को 5 रुपये, यानी कि यदि ए अनुपात बी दे रखा है, यदि ए को 5 रुपये मिले तो बी को मिलेंगे 12 रुपये। तो ये कंडीशन है कि ए को अगर 5 मिले बी को 12 मिलेंगे। दूसरी कंडीशन दी है कि यदि बी को 4 मिले, यदि बी को 4 मिले तो सी को, यदि बी को 4 मिले तो सी को मिलेंगे 5.50। तो इसको थोड़ा सा ठीक लिख लेते हैं। 5.50 को आप लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 11/2। ठीक है, 5 से डिवाइड करके 11/2। अब इधर आते हैं तो क्या लिखेंगे, बी अनुपात सी हो जाएगा 4:11/2। इसको इससे गुना हो जाती है तो 8:11। अब बी का मान कितना है 8 और यहाँ बी का मान 12 है, तो इसमें तो 2 से गुना कर देंगे तो 10:24, और इसमें 3 से गुना कर देंगे 24:33। तो सबका जो अनुपात आ गया वो 10, 24 और 33 आ गया। ठीक है, तो इनका जो समेशन होगा, सबका जोड़ होगा 7, 3 और 2 5 और 1 6, 67 बराबर 2010। 3 से कट जाएगा तो 1 बराबर 30। अब इसने कहा कि सी का भाग बी से कितना अधिक है, सी का भाग किससे कहा है, बी से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 9 अधिक है, तो 9 बराबर 270 रुपये। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले तीनों का रेशियो पता करना है, फिर तीनों का जोड़ जो दे रखा है उसके बराबर एक मान निकालना, जिसको जिससे ज़्यादा कम कहे उसका मान निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज से कहा है कितने प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। तो जितना ज़्यादा होता है तो 100 में ऐड करके लिखते हैं और कम होता तो 100 में से घटा के। और इसने कहा है टोटल विद्यार्थी 66 है, टोटल 66 विद्यार्थी है, जिसमें गर्ल्स भी है बॉयज़ भी है। 20 छिका 120, 20 पंजे 100, बी को इधर ले जाएंगे तो गर्ल्स अनुपात जो बॉयज़ आ गया 6:5, और टोटल मिला के हो गया 11 बराबर 66 दे रखा है, 1 बराबर 6, तो गर्ल्स हो जाएगी 6 छंग 36 और बॉयज़ हो जाएंगे आपके पास 6 पंजे 30। शर्त देखें, यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती हो जाए, नई गर्ल्स कितनी हो गई, नई लड़की आ जाए 4, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, 36 में 4 जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 40। तो वो कह रहा है लड़कों और लड़कियों की, तो ध्यान से देखा करे किसका अनुपात है। उसने कहा है लड़कों बॉयज़ और लड़कियों का, तो बॉयज़ कितने, बॉयज़ में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन गर्ल्स कितनी हो गई 40, 0 से 0 तो 3:4। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें आपको समझनी है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए, कोई भी सवाल अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसे 2 बार देख के कोशिश करा करें, और जब भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, अगली वीडियो में बता दिया करेंगे। ठीक, अब अगले जो टाइप हैं, जो ये सवाल है वो उस पर डीजे लगा दीजिए, ये भी बेहतरीन सवाल है। आज की पूरी क्लास में से आपको आपके पेपर में एक सवाल ज़रूर मिलेगा, हमेशा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सवाल है सारे के सारे, और मिलेगा ही मिलेगा। तो इसने कहा एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीज, तो ब्रांड ए की 4 कमीज की संख्या, ब्रांड ए की तो 4 कमीज, और ब्रांड बी की कुछ कमीज, तो पता नहीं कितनी कमीज, X कमीज। ब्रांड ए की 4 कमीज का ऑर्डर दिया, ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ओके, ब्रांड ए की 1 कमीज का मूल्य,
जो मूल्य है, ध्यान से पढ़ना, जो ए का मूल्य है ब्रांड ए की कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से 2 गुना था, अर्थात इससे डबल था। तो मैं अगर इसका मूल्य एक का 1 रुपये मान लूँ तो इसका मूल्य कितना होगा, 2 गुना है, मतलब 2। तो ये है पर पीस, पर कमीज के हिसाब से, ठीक है मेरे भाई। एक कमीज के इतने हैं, तो आप देखो उसका बिल कितना बैठा होगा। जो बिल बैठा होगा, एक कमीज 2 की, 4 कमीज 8 की, एक कमीज 1 की, तो एक्स कमीज इतने की। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसने कहा कि माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांड की संख्या आपस में बदल गई। जब माल रिसीव हुआ तो उसने देखा यार कमीजों की संख्या बदल गई, अर्थात ब्रांड ए की तो एक्स कमीज आ गई और ब्रांड बी की कुछ कमीज, ब्रांड बी की कितनी आ गई, 4, मतलब संख्याएं पलट गई, लेकिन मूल्य में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। तो अब बिल बनेगा 2x प्लस 4 एकम 4। अब बिल बना ये। अब उसे पता चला कि जो ये बिल बना है, सवाल में कहा इससे बिल 40% बढ़ गया। जो ये बिल आया है वो 40% बढ़ गया। किस बिल से, जो पहले बिल और पहले कितना था ये। तो अब जो हुआ है इसमें 40% की वृद्धि, मैंने अभी कहा वृद्धि होता है तो 100 में ऐड कर देते हैं, 40% की वृद्धि होके अब ये नया बिल बना है। बड़े ध्यान से सवाल करना है इसको, ठीक है। 2 सते 14, 2 पंजे 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 56 प्लस 7x इक्वल टू 10x प्लस 20x, ये हो जाएगा 3x और ये इधर आ जाएगा कितना 36, तो x बराबर हो जाएगा 12। ओके, अब इसने क्या कहा कि मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीज का ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात। तो ब्रांड ए और ब्रांड बी का अनुपात पूछा है कि कितना आया था। ब्रांड ए की कितनी आई थी, 4, और ब्रांड बी की आपने कितनी, 12, तो आ गया 1:3। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक और सवाल होगा अगला इस पर आधारित, तो ध्यान से समझना है। क्या, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ मैं इस सवाल को। आपने ऑर्डर दिए कि भाई ब्रांड ए की तो 4 कमीज ऑर्डर कर लिया आपने और ब्रांड बी की कुछ कमीज, ठीक है। और मूल्य आपको पता चला कि ए वाली का डबल मूल्य है बी वाली से, तो आपने बिल कितना सोचा होगा, आपने सोचा होगा 8 रुपये तो इसके, x रुपये इसके, 8 प्लस x का आपने बिल सोचा होगा। लेकिन जब वो आई तो उसने क्या नाम लेते हैं, आपने देखा कि अरे ये तो संख्या बदल गई, अर्थात ब्रांड बी की तो तुम 4 ले आए और जितने हमने ब्रांड बी की करी थी उतनी तुम ए ले आए। तो अब नया बिल कितना बैठा होगा, मूल्य में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि मूल्य तो उतना ही रहेगा। तो 2x संख्या ही तो चेंज हुई है, मूल्य तो चेंज नहीं हुआ ना। तो 2x प्लस 4, अब नया बिल देखा आपने, अरे ये तो पुराने बिल से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 40%, तो पुराने बिल का 140% निकाल के x की वैल्यू निकाल ली। ए और बी का अनुपात पूछा संख्याओं का। क्लियर है, अगला सवाल करते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक व्यक्ति ने काले मोजे के 4 जोड़े, मतलब जो काले मोजे लिए उसने उसके तो 4 जोड़े लिए और एक भूरे मोजे लिए उसके कुछ जोड़े लिए। ओके, आदेश दे दिया, उनमें काले जोड़े का मूल्य भूरे जोड़े का 2 गुना। काले वाले का मूल्य भूरे का 2 गुना, तो इसका मूल्य अगर 1 है, ये तो संख्याएं हैं और ये आपकी कीमत है, पर एक शर्ट की या एक मोजे की तो कितने का बिल बैठेगा, 8 प्लस x का। लेकिन जब पता चला तो आपने देखा कि भाई संख्याएं चेंज हो गई, अर्थात काले x हो गए और भूरे 4 हो गए, लेकिन रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब आपका बिल बैठ गया 2x प्लस 4 का। आपने देखा कि उनका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या में बदलाव कर दिया, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो। अब जो ये बिल बना है 50% की वृद्धि के साथ बना है, किसमें, इसमें, अर्थात 50% की वृद्धि कर दो तो 150/100 और बराबर हो गया। 50 से काट देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 24 प्लस 3x बराबर 4x प्लस 12, 4x प्लस 8, तो इधर ले जाएंगे x बराबर कितना हो गया, 16। क्लियर है। क्या कहा इसने कहा मूल रूप से जोड़ों के काले तथा भूरे का अनुपात, काले जोड़े और भूरे जोड़े का अनुपात। काले जोड़े कितने थे पहले, 4, और भूरे कितने ऑर्डर किए थे, 16, तो 1:4। दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखा होगा। आपको PDF
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके PDF को डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही तैयारी करते रहिए। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।